Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says figure shows two blocks of masses small m and capital M connected by a string passing over a pulley. The horizontal table over which the small m slides is smooth. The pulley has a radius r and moment of inertia I about its axis, and it can freely rotate about this axis. Find the acceleration of the mass capital M assuming that the string does not slip on the pulley. Fine. सो देखो ये जो पुली है ना, ये जो पुली है इसमें फ्रिक्शन होगा. दिस पुली कैन नॉट बी स्मूथ बिकॉज स्लिपिंग नहीं है बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली. सो आप देखो, सबसे पहले तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं और कितनी इक्वेशंस आ रही हैं. सो यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स और एक पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा बिकॉज पुली का भी मोशन हो रहा है, पुली भी रोटेट कर रही है, राइट. सो ये स्मॉल एम है. इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप इस तरह से बनाओ. जो वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी लगेगा वो नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस हो जाएगा. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें लेट्स से टेंशन लग रहा है T1, राइट. सो ये जो पुली है इसमें ये स्ट्रिंग है, सो ये कितना फोर्स लगाएगी T1. और यहाँ पे दूसरे एंड पे पुली के जो टेंशन लगेगा बाय द स्ट्रिंग दैट विल बी T2. T1 विल नॉट बी इक्वल टू T2 बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग. उसके कारण टेंशन चेंज हो जाएगा. अगर ये दोनों अगर मैं कहता हूँ कि दोनों टेंशन बराबर है, मीन्स जो पुली है वो स्मूथ है, देन ये जो पुली है ना ये रोटेट नहीं करेगी. अगर पुली रोटेट कर रही है मीन्स देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग एंड देन द टेंशन ऑन द टू साइड्स ऑफ द पुली कैन नॉट बी इक्वल. इसका मतलब ये जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है इसमें टेंशन लगेगा T2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इसका वेट दैट इज कैपिटल एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इस तरह से हमें 3 फ्री बॉडी डायग्राम मिल जाएंगे. अभी हम वेरिएबल्स की बात करते हैं. सो लेट्स से ये जो स्मॉल एम है ये आगे की तरफ कुछ एक्सेलरेट कर रहा है ए से. सो ये जो कैपिटल एम है इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सेम होगा और ये जो पुली है ये कुछ रोटेट करेगी. आप फील करके देखो इसका जो रोटेशन होगा किस तरह से होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा लेट्स से अल्फा, राइट. नाउ हमारे पास जो वेरिएबल्स है हमें T1 नहीं पता, T2 नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, अल्फा नहीं पता. 4 वेरिएबल्स है, 4 इक्वेशंस हमें लिखनी पड़ेंगी, राइट. सो 3 इक्वेशन तो सिंपली 3 फ्री बॉडी डायग्राम में तो 3 इक्वेशन तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना. जैसे T1 इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड वाली यहाँ से लिखो कैपिटल एम जी माइनस T2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए. ये 2 इक्वेशन. और थर्ड इक्वेशन फ्रॉम टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. सो टॉर्क का इक्वेशन हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू आर that is the radius of this pulley that is equal to I into alpha. net torque आपको clockwise लिखना है. so T2 into R that is the clockwise torque minus T1 into R है ना, that is equal to I into alpha क्योंकि alpha clockwise है. anyway so 3 इक्वेशन हो गई. I और रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ द पुली एंड दैट I that is the moment of inertia of this pulley that is given in the problem, right. अभी फोर्थ इक्वेशन कहाँ से आएगी, दैट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अल्फा, राइट. आप देखो कि ये जो एंड है ना इस पुली का, राइट, उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो ए होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है. सो ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, राइट, बिकॉज स्लिपिंग नहीं हो रहा ना. सो हमारे पास 4 इक्वेशंस है और हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, ए का. सो बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उनसे आप एलिमिनेट कर लो. जैसे अल्फा का वैल्यू ए अपॉन आर हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, राइट. सो इस अल्फा को ए अपॉन आर पुट करो. नाउ T1 को एलिमिनेट कर लो. T1 का वैल्यू आप स्मॉल m इंटू ए लिख सकते हो, राइट. और T2 का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, कैपिटल m इंटू ए, कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम इंटू ए, राइट. सो इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. T2 का वैल्यू हो गया कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम इंटू ए, राइट, और माइनस T1 दैट इज स्मॉल m इंटू ए इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए अपॉन आर. सो यहाँ से देखो हम a का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं. सो कितना आएगा, इसे r को नीचे ले जाओ. सो आर स्क्वायर हो गया, a वाले टर्म्स एक तरफ ले लो, कैपिटल एम जी इज इक्वल टू ए कैपिटल एम प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, राइट. और यहाँ से एक्सेलरेशन विल बी सिंपली कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.